नमस्कार सभी दर्शकों का सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ मैं दयाराम ढीला इस गांव में हाजिर हूं जिस गांव की चर्चा पूरे विश्व पटल पर होती है। आपको बता दें, हनुमानगढ़ जिले का बहादरा तहसील का गांव नेठाना है जो मीरा के भात के बाद का भी चर्चित हुआ। आइए, यहाँ पर लगातार है वो नई उन्नति हो रही है। तो आज हमारे पास मौका था, आज ऐतिहासिक दिन भी है, 26 जनवरी का आज पर्व है। इस उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाई देंगे आप लोगों को। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विकास गोदारा से जो कि आरएस बने हैं। सर, सबसे पहले चैनल पर आपका अभिनंदन है सर। धन्यवाद। सबसे पहले सतरंगी संसार के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके सुनने वालों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। जी, आपका आरएस का जो मुकाम आपने हासिल किया है, तो सफलता के पीछे आप श्रेय किनको देना चाहोगे? यहाँ से शुरुआत करूँ मैं। ईश्वर को, अपने माता पिता को और जितने भी मेरे संगी साथी हैं और भाई बंधु हैं, सबका जिनका आशीर्वाद रहा, जितने भी शुभचिंतक हैं, सबका योगदान रहा है समाज के प्रत्येक व्यक्ति का। जी, ये सफलता शुरुआत आपकी कहाँ से हुई था, थोड़ा बताएं सर। लक्ष्य कैसे बनाया कि मुझे आरएस बनना है? सर, 10वीं में जब मैं पढ़ रहा था तभी से मेरा लक्ष्य रहा। जब मैंने आईएएस हमारे गांव में आए थे टी रविकांत जी, उनको देखा तो उसके बाद हुआ और धीरे धीरे फिर मैं 2006 में +2 की, 2008 में मैंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस जब ज्वाइन की, वहाँ अधिकारियों को देखा, उनके प्रशासनिक काम को देखा, तो उससे मुझे ये मोटिवेशन मिला कि मुझे भी ये तैयारी करनी चाहिए और मैंने मेरे अंदर ये संभावनाएँ तलाश की। तो तब से मैं तैयारी में जुट गया था और ये एक लंबा अभ्यास भी मेरा रहा कि आरएस बनना है, तो लंबी तैयारी थी। 2008 से रेगुलर तैयारी कर रहा था सर। जी, थोड़ा घरेलू फीडबैक जरूर बताएं सर आप अपने साथी, पारिवारिक दृष्टिकोण से, माता पिता, उनका किस तरह से समायोजन रहा, थोड़ा बताएं। पिताजी मेरे पढ़े लिखे हैं, माँ अनपढ़ लेकिन पढ़ी लिखी गृहिणी है। उनका बहुत मोटिवेशन रहा, हर समय मुझे मेरे हर एक कदम को उन्होंने सराहना की और उसमें सबका सहयोग, परिवार के सदस्यों का, छोटे भाई का, सिस्टर का, जीजाजी का और मेरी धर्मपत्नी, बच्चों का, सबका योगदान रहा। इसी वजह से मैं आज ये मुकाम हासिल कर पाया। जब आपका सिलेक्शन हुआ था तब कहाँ थे, आपको पता लगा, तो किन लोगों से सबसे पहले आपकी बात हुई, परिवारजनों से, थोड़ा बताएं। रिजल्ट का तो सर मैं सुबह से वेट कर रहा था 17 नवंबर के दिन, और रात को लगभग 11 बजे रिजल्ट आया था। तो मैं और मेरी मिसेज जी थे पास में, तो सबसे पहले मैंने छोटे भाई को बताया और उसके बाद माता पिता को बताया सर। फिर कैसी खुशियाँ जाहिर करी सर? खुशी तो देखो सर, उस समय तो बहुत ही अच्छा फील हुआ था। और उसके बाद जितने भी संगी साथी थे, जैसे जैसे सबको पता चलता गया, तो उस रात तो पूरी रात सो ही नहीं पाए थे। खुशी होती है सर। नेठाना ने जैसे मीरा का भात भरा चर्चित रहा और वीडियो भी शायद आपने देखा होगा, तो गांव की जो माटी से जो आपका प्रेम लगातार जुड़ा, क्योंकि अक्सर आपके लोग, जो साथी लोग हैं, वो बताते हैं कि ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है विकास, तो उस समय की थोड़ी बात आपको याद आ रही है जब मीरा का भात भरा गया था? हाँ जी सर, उस समय मैं अनूपगढ़ में था और ड्यूटी पे था उस दिन। तो मेरे पास वहाँ तहसीलदार जी थे, बाबूलाल जी रेगर, तो वो हमारे पास रुके हुए थे। तो सबसे पहले मैंने फ़ोन उस समय हालांकि देखा नहीं था और पता था कि आज बात है, लेकिन सबसे पहले मुझे तहसीलदार साहब ने बताया कि विकास, तेरा गांव ने तो कमाल कर दिया यार, तो बड़ा अच्छा लगा था। यानी सोशल मीडिया से बात गई होगी ना? हाँ। चलिए, अच्छा, एक जैसे आरएस की लोग तैयारी करते हैं, तो कई लोग तैयारी करते करते हार जाते हैं, तो इसके पीछे भी कोई राज है? कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? यहाँ दर्शक थोड़ा सुनना चाह रहे होंगे। जी सर, आरएस की तैयारी करने के लिए सर थोड़ा सा हमें धैर्य और खुद के ऊपर विश्वास की ज़रूरत है। आप क्षणिक तैयारी से अगर चाहो तो थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन कुछ नहीं है लेकिन मुश्किल है। इसलिए आपको अगर 2025 की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दे और परी के साथ साथ वो मेंस की करे और लिखने का अभ्यास वो ज़्यादा से ज़्यादा करे, तो सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन तैयारी लंबी चाहिए। सर, आपकी मिसेज पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा बताएं। हाँ जी, उन्होंने एमए की हुई है, भाई बीएड है। भाई एमए बीएड है भाई, और अभी गोगा मेडी में यूडीसी के पोस्ट पे तैनात है। जी, अब थोड़ा सिलेबस की बात होती है सर जी, क्योंकि सिलेबस के ज़्यादा भार मान लेते हैं, तो सिलेबस को किस अंदाज से आगे बढ़ाना चाहिए? अगर किसी को तैयारी करनी है आरएस की, तो वो मेंस के अकॉर्डिंग अभी से तैयारी शुरू कर दे। सबसे पहले वो जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करे, ताकि
प्रशासन का ज्ञान होगा, साथ ही साथ उसको पॉलिटिकल साइंस का भी नॉलेज हो जाएगा। और उसके अलावा वो जब परी की वैकेंसी आ जाए, नज़दीक हो एग्ज़ाम अमूमन वैकेंसी आने के बाद 2 महीने का टाइम मिलता है, 2 या 3 महीने का। तो उस दौरान वो कोई भी एक किताब उठा लें। आजकल बाज़ार में बहुत सारी किताबें आ रही हैं, तो चाहे वो लक्ष्य की हो, आरबीडी की हो, लुसेंट की हो, एक किताब को बार बार उसी को रिपीट करें, 3 या 4 बार किताब को पढ़ दें तो परी आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेत्राणा से मेरा हुआ और मैंने सुना भी है और मैं जानता भी हूँ। जैसे आप दयाराम जी की सिस्टर का, रवीना जी का भी आरएस 2021 में चयन हुआ है, तो मैं रवीना जी को और आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे बरवाड़ी गांव को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 26 जनवरी का जो पर्व होता है, क्योंकि आज 26 जनवरी है, तो क्या संदेश देना चाहोगे, किस तरह की हमारी थीम रहनी चाहिए? सर, अभी वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के पहले जैसा माहौल अभी नहीं रहा, कुछ फीकापन दिखाई दे रहा है। तो हमें, जब हम बचपन में देखते थे चीज़ें और हम खुद करते थे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुबह ही नहा धो के चले जाते थे, खास करके अपने माता पिता को ले जाना या दादा दादी को साथ ले जाते थे, तो वो चीज़ की कमी है और वो दोबारा से वापस आनी चाहिए। ये मेरा संदेश। यानी प्रभात फेरियां निकाली जाती थी, वही ना? फेरियां निकाली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से जुड़ा जाए। 15 अगस्त 26 जनवरी ये पर्व है, ये समाज के अंदर बहुत अच्छा संदेश देते हैं। शुक्रिया सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परिवार में प्यार कितना मिला आपको, थोड़ा बताएं। प्यार की तो सर कोई कमी नहीं है, गांव में भी, और ख़ास करके आज तो मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव मिला और अनुभूत हूँ कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा बताया, बयान किया नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सारे क्षेत्र में चर्चाएं हैं आपके नाम की कि आरएस बन गए आप, और आपके गांव का ही एक राकेश शर्मा है, वो लोको पायलट बन गया। तो धीरे धीरे ये लय बनती जा रही है आपके गांव से, और ऐसे युवा साथी जो हैं वो सोच रहे हैं कि विकास का हम चेहरा देखें, उनके साथ मिलें, उनके साथ बातचीत करें, फिर हम भी उनसे कुछ गाइडलाइन लेकर के आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं सर आगे और सफलता की उम्मीद आप कर रहे हैं क्या गाँव से या क्षेत्र से? हाँ जी, बिल्कुल कर रहा हूँ सर। मैं तो ये उम्मीद लगाए बैठा हूँ और बच्चों से भी ये उम्मीद है मेरी कि आप अपने घर के ऐसे चिराग बने, पहले अध्यापक बने, पहले लेक्चरर बने, परिवार के पहले आरएस बने। बिल्कुल बिल्कुल। सफलता प्राप्त करें। जी जी। और अभिरुचि आपकी कहाँ रही? सर, अभिरुचि ज़्यादा मेरी साइकिलिंग में है। पढ़ाई के साथ साथ साइकिलिंग करता हूँ, अनूपगढ़ में साइकिल रखी हुई है। जी जी। ये उसके अलावा तो ज़्यादा सर आपको पता है ग्रामीण परिवेश से हैं और बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर रहा है, तो ज़्यादा और रुचियाँ पालने का टाइम ही नहीं मिला हमें। अब आप अधिकारी बने हैं सर, तो जहां आप ड्यूटी देंगे, लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि एक ऐसा अधिकारी हमारे आए और वो क्षेत्र के विकास के लिए समायोजन करे पूरे स्टाफ को लेकर के। तो एक क्या रणनीति आपकी रहेगी सर, थोड़ा बताएंगे? सर, देखते हैं जहाँ कहीं भी खैर पोस्टिंग मिले राजस्थान के अंदर, और कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का उसे लाभ मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसके ऊपर मैं काम ज़्यादा से ज़्यादा इसी चीज़ पे मैं फोकस रखूँगा। जी। वैसे सर आप सादगी से रहे हैं, कोई अनाड़ीपन की बात आपको याद है कहीं? कोई जोक की बात हो आपके दोस्तों की, थोड़ी सा शेयर कर दो, क्योंकि गंभीर नहीं करेंगे आपको हम। अनाड़ीपन की तो सर अब ये मेरे साथी हैं दीपचंद जी, हाँ। और हम दोनों के क्लासमेट रहे हैं। हाँ। तो आपस में मार कुटाई ऐसे चलती रहती थी। आज भी वो सारी बातें याद हैं, बस्तीराम स्कूल में जब हम पढ़ते थे। हाँ। तो बड़े अच्छे दिन थे वो भी। बिल्कुल। शुरुआत की शिक्षा आपकी कहाँ थी सर, बताएं? बस्तीराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, जिससे मैंने 1 से लेकर 10वीं तक पढ़ाई करी। उसके बाद न्यू टैगोर माध्यमिक विद्यालय से +2 और +1 की पढ़ाई है वो साइंस साइड से करी। और उसके बाद जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहा था, तो उसी दौरान मेरा आईटीबीपी में चयन हो गया, और फिर मैंने 2014 में नॉन कॉलेजिएट रह के ग्रेजुएशन की थी। और क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को सर? युवाओं का सर संदेश ये है कि एक तो नशे की प्रवृत्ति को थोड़ा छोड़ दें, और दूसरा है कि सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें, तन मन से तैयारी करें, अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लें, अपने अंदर खुद की कितनी संभावनाएं, क्या क्या वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी जॉब में जाओ, चाहे वो प्राइवेट बिजनेस करना पड़े, चाहे आप एग्रीकल्चर में काम करें, चाहे आप जो भी आपको जो ठीक काम लगता हो कुछ भी करें, लेकिन पूर्ण शिद्दत से काम करें, तो आपको उस क्षेत्र में सफलता जरूर हासिल होगी।